देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। प्रशासनिक प्रभाग के सम्मेलन में जुटे देश भर से कई प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यालय स्थित ज्ञान सरोवर परिसर में प्रशासक सेवा प्रभाग द्वारा स्वशासन सफल प्रशासन की कुंजी विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से कई प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। मुख्य अतिथियों में केंद्रीय युवा खेल मामले, वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव मनोज सेठी ने कहा कि प्रशासकों के कुशल व्यवहार और स्वच्छ छवि की बदौलत ही राष्ट्र के भविष्य को और अधिक संवारा जा सकता है। तो वहीं जयपुर से आए राजस्व विभाग सचिव डॉक्टर कृष्ण पाठक ने कहा कि अध्यात्म अपनी ओर लौटने का नाम है। आज की इस कॉन्फ्रेंस में हम सब जो लोग आए हैं यहाँ पे, हमने ये सब सीखना है कि हम बिना ग्रीड और बिना फियर के कैसे काम कर सकते हैं, और वो जो सीखने की जो प्रक्रिया है, उसका जो तरीका है, वो हमें ज्ञान के माध्यम से, जो हमें राजयोग के माध्यम से और जो डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए जाएंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट कि हम उसको कर पाएंगे। वही अपने आप में एक स्वशासन की एक सही धारणा देगा हमें। घर में ही स्वागत है, सत्कार है। अध्यात्म की एक परिभाषा यह भी है, आप अपने घर को पहचान जाएं, अपनी ओर लौट जाएं, ये भी एक अध्यात्म है। युग बदलता है और युग की धर्म बदल जाएंगे, भाषाएं बदल जाएंगी। प्रशासनिक रूप से कोई ऐसी उपलब्धि नहीं, आध्यात्मिक रूप से कोई ऐसी सिद्धि नहीं, फिर भी औपचारिकता मंच पर ला देती है। मंच के उजाले बहुतों को संत बना देते, जीवन के अंधेरे बहुतों को दस्यु सिद्ध कर देते। प्रशासक सेवा प्रभाग की अध्यक्षा बीके आशा ने स्वयं पर शासन करने के लिए मन और बुद्धि के सूक्ष्म तलों को समझना जरूरी बताया। साथ ही कर्म के सिद्धांत को समझने की प्रेरणाएं दी। राज्य मछली पालन रोजगार गारंटी योजना निदेशक प्रेम सुख विश्नोई ने कहा कि स्वयं पर प्रशासन करना बहुत बड़ी कला है। प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके अवधेश ने विपरीत परिस्थितियों में भी राजयोग कैसे मन को सशक्त बनाए रखने में मदद करता है, इस पर सभी का ध्यान खिंचवाया। धन आदि इनको छोड़ दीजिए, सेल्फ के रिसोर्सेस क्या है? सेल्फ के रिसोर्सेस आपके गुण हैं, आपकी शक्तियां हैं, आपकी कलाएं हैं, आपकी विशेषताएं हैं, परंतु उनका उपयोग कब और कैसे करना है, जहां लव की जरूरत वहां लॉ नहीं, जहां लॉ की जरूरत वहां लव नहीं। हाउ टू बैलेंस ऑल दीज रिसोर्सेस, ये भी सेल्फ सॉवरेंटी का एक हिस्सा बनता है। प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे देश में करीब 10,000 के आसपास रिट्रीट सेंटर्स चला रहे हैं। विदेश में 137 के देशों में रिट्रीट सेंटर्स चल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के साथ में, विभिन्न देशों की सरकारों के साथ में मिलकर के, और विभिन्न प्रकार की, इतनी प्रकार की एक्टिविटीज़, सैकड़ों प्रकार की एक्टिविटीज़, ईच एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ, ये लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे सरकारी हायरार्की, चाहे प्राइवेट में, कॉरपोरेट्स में हायरार्की है, वैसा भी कुछ नहीं है। यहाँ तो सब लोग अपने मनोयोग से लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता एडमिनिस्ट्रेशन का। ये मेरे ख्याल से विश्व की सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ तरीके से ऑर्गेनाइज एडमिनिस्टर की जा रही संस्था है। स्वशासन के लिए सबसे पहले चाहिए प्योरिटी, क्योंकि प्योरिटी एक ऐसा शब्द ही नहीं, फाउंडेशन है। जितना फाउंडेशन मजबूत होता है, बिल्डिंग जितनी भी ऊंची हम बनाना चाहें बना सकते हैं। तो उसके लिए प्योरिटी बहुत आवश्यक है। इस अवसर पर प्रभाग सचिव बीके शैलेश, मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, जयपुर क्षेत्रीय संयोजिका बीके पूनम, लखनऊ क्षेत्रीय संयोजिका बीके राधा ने भी विषय के तहत अपने विचार रखे।
सफल प्रशासन की कुंजी स्वशासन, क्योंकि आप सभी प्रशासन का कारोबार संभालते हैं, ऑफिस का भी कारोबार संभालते, कई कंपनीज का भी कारोबार संभालते और घर का भी कारोबार हमें संभालना ही पड़ता है। तो ऐसे प्रशासन में जो हम लोगों को भी यहाँ प्रशासन का कारोबार करना ही होता है, लेकिन यहाँ हमें सिखाया जाता है कि जितना हम स्वयं पर शासन करने की कला सीख लेते हैं ना, तो ये दूसरा कारोबार है वो सहज हो जाता है। हम स्वयं के पहले राजा बने, औरों पर शासन करने से पहले अपने आंतरिक व्यक्तित्व को निखारने के लिए स्वयं पर नियंत्रण, स्वयं की मर्यादा, नियम, अनुशासन, इसका अवश्य ध्यान रखें। आध्यात्मिकता को इतना सरल तरल बना करके हर मानव मात्र तक पहुंचाने का काम हमारा सुप्रीम टीचर शिव बाबा टीचर बन करके करा रहे हैं। और एक लक्ष्य लेकर के, वही लक्ष्य जहाँ कोई कचहरी नहीं होगी, कहीं हॉस्पिटल नहीं होगा, वो ऐसा संसार होगा जिसमें कहीं जेल नहीं होगा, वही सतयुगी दुनिया, एक ऐसा सुंदर समाज लाने के लिए परमात्मा कटिबद्ध है। उस कार्य के लिए आप सभी अवश्य सहयोगी बनेंगे। 70 विधायकों ने ब्रह्मा कुमारीज के सेमिनार में लिया भाग। बैंगलोर स्थित चेम्बन एसडीएम प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान संस्थान में ब्रह्मा कुमारीज के कुमारा पार्क सब जोन द्वारा विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ। विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में करीबन 70 विधायकों ने भाग लिया। साथ ही आध्यात्मिकता की गहराई को समझते हुए स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य परिचय लिया। राज्यों की कला को सीखने की भी सभी ने इच्छा जाहिर की। आरटी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भुवनेश्वरी, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर यूटी खादर, सिरसी से प्रशासनिक प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके वीणा, बैंगलोर सब जोन प्रभारी बीके सरोज, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटरी एमके विलाक्षी समेत कई गणमान्य लोगों की विशेष मौजूदगी रही। अंत में बीके वीणा का कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर यूटी खादर द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान सभी ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जनहित में हो रही सेवाओं को सराहा। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पहुंचे शांतिवन। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग और उनकी पत्नी संगीता गर्ग ने ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय आकर शांतिवन कैंपस का अवलोकन किया। माननीय न्यायाधीश महोदय का बीके बहनों द्वारा पुष्प गुच्छ एवं तिलक से स्वागत सत्कार किया गया। तो वहीं जूरिस्ट विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर एडवोकेट बीके लता ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर उनसे ज्ञान की चर्चा की। साथ ही संस्था द्वारा हर क्षेत्र में हो रही सेवाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर आबू रोड के एडीजी मोहित शर्मा, एडवोकेट प्रदीप भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अंत में उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज का संक्षिप्त परिचय लेते हुए राजयोग मेडिटेशन करने की विधि भी सीखी। देश भर में हर साल की तरह इस साल भी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। यह दिन जीवन बचाने वाले चिकित्सकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए समर्पित है। देश में डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत 1 जुलाई 1991 से हुई। यह दिन प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षाविद और बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन उन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए है जो बड़े पैमाने पर समाज की सेवा कर रहे हैं। इस साल 33वें राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम रही फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल हॉस्पिटल में भी यह दिन धूमधाम से मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ चिकित्सकों का स्वागत सत्कार भी हुआ। ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मेढा के निर्देशन में सभी चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला एवं डॉक्टर एच.एस. चौहान ने भी अपने विचार रखे। The reason being they are so dedicated, so soft spoken, and I never knew that the doctors behave like this in Mount Abu, and here are all the facilities which is not available anywhere in Gujarat or Maharashtra. They all are money minded, but they are doing all the justice with no charges. This from inner core of my heart, and I respect all the doctors and give them good luck for this national program, Doctors. इस हॉस्पिटल में जो अपना जीवन समर्पण किया है
बहुतों की दुआएं मिलती होंगी, क्योंकि दुआओं से तो हम पलते हैं, आगे बढ़ते हैं और ब्लिसफुल रहते हैं। आज के दिन हमें एक संकल्प लेना है कि सबसे पहले तो हमें अपनी संभाल करनी है, अपनी सेल्फ केयर का ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर्स बहुत काम करते हैं, बहुत प्रेशर में रहते हैं, तो इसलिए डॉक्टर्स को अपनी संभाल बहुत आवश्यक करनी है कि जितना समय हम पेशेंट्स को देते हैं उससे आधा टाइम तो अपने लिए भी दें, अपनी संभाल करें, अपने सेहत का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखने, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हम सबको संकल्प लेना है कि अगर हमें सशक्त बनना है, हमें दृढ़ बनना है, तो सबसे पहले अपने आप को देखना है, अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है। चीन के ग्वांगजू में योग दिवस के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज, परमा वैली आयुर्वेदिक रिट्रीट सेंटर एवं ग्वांगजू स्थित कौंसिल जनरल ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयास से योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों स्थानीय लोगों ने भाग लिया, साथ ही योग एवं राजयोग का महत्व समझा। योगासन, मेडिटेशन, म्यूजिक, हीलिंग सेशन, आयुर्वेद जैसे कई योग से जुड़ी विधि एवं सिद्धि से सभी को अवगत कराया गया। चीन में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सपना ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हो रही सेवाओं की संक्षिप्त में जानकारी दी, साथ ही शारीरिक के साथ मानसिक योग कर जीवन को खुशहाल बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर ग्वांगजू में इंडियन कॉन्सुलेट जनरल शंभू हक्की की विशेष मौजूदगी रही। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।